बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 9 यानी क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो उन्वान है हमारे गर्दोपेश में मद्दा। तो बच्चों, आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि मद्दा होता क्या है, उसके बारे में आप देखे हैं कि जो मद्दा होता है वो ठोस होता है, रकीक होता है और गैस होता है। उसकी अलग अलग किस्में होती है, उसकी अलग अलग शक्लें होती है, उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों को आपने बखूबी वीडियो में देखा है। और उस वीडियो को आप फिर से देख के इस चीज़ का चैप्टर के बारे में और आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो टॉपिक बची हुई थी उस टॉपिक को हम यहाँ आपके सामने लेके आए हैं और आपके बोर्ड पे कुछ चीज़ें हमने लिखी है और इसको समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे इस्तेमाल की जाती है हमारी ज़िंदगी में, इसका क्या अहमियत है और हम किस चीज़ को कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम कुछ चीज़ें आपके आपके बोर्ड पे यानी बोर्ड पे हम लिखने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी दबाव में तब्दीली का असर। तो बच्चों, दबाव के बारे में अगर हम बात करें तो दबाव होता क्या है। तो दबाव जब भी किसी ठोस चीज़ को जब हम दबाते हैं तो उसका जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है, उसका दायरा जो होता है वो चेंज होता है यानी तब्दील होता है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एक तस्वीर बना के रखी है और इस तस्वीर में हमने क्या किया है कि कुछ चीजों को डाला है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये एक गैस है। कौन सा गैस? CO2 गैस। तो क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हम किसी सिलेंडर में क्या होता है कि अगर गैस भरा रहता है तो उसको कैसे हम दाबेंगे ताकि वो बाहर आसानी से निकल जाए। तो बच्चों, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को जब हम सॉलिड है तो सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है यानी रकीक में चेंज होता है। जब रकीक को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज होता है, मतलब तब्दील होता है। तो इसी में अगर हम मान लेते हैं कि ठोस CO2 को यानी ड्राई आइस को अगर हम अलग अलग तरीके से अगर हम डाल के और देखेंगे तो वो गैस में कैसे तब्दील होता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले आप समझिए कि CO2 क्या है। तो देखिए, जैसे CO2 जो होता है वो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो तरीका है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमेशा किसी भी चीज़ को बुझाने में मदद करता है। तो आपको पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जो है वो क्या है कि अगर हम उसको सिलेंडर में भर के अगर उसको कहीं रख दें तो वो लिक्विड के शक्ल में कैसे चेंज होता है उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके का ये किया गया है। तो ये मान लीजिए ये यहाँ पे CO2 गैस है, ठीक है। तो CO2 क्या है? सॉलिड आइस है, मतलब ठोस का मतलब सॉलिड CO2 रखा गया है। तो जब हम इसको दबाते हैं तो देखिए बच्चों, ये जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आता है और ये पिस्टन नीचे की तरफ आने के बाद क्या होता है, जो सॉलिड ठोस जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो सॉलिड चीज है तो इस पे जब दाब लगेगा यानी कि प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये बिखर जाएंगे और बिखरने के बाद क्या होगा कि वो जो सॉलिड जो चीजें हैं वो बिखरने के बाद उसमें से गैस निकलेंगे और वो जो इतना प्रेशर हाई रहता है जिसके वजह से वो किसमें, लिक्विड के शक्ल में चले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे LPG गैस आप लेते हैं तो LPG में क्या बहुत दबाव से उसको भरा जाता है, लेकिन जब आप उसको छुइएगा तो उसमें लगेगा मतलब ठंडा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो जो गैस है वो काफी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से उसके अंदर भरा जाता है।
तो उसी तरह इसमें भी वही चीज किया जाता है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से जब हम इसको भरते हैं तो वो क्या होता है, मतलब प्रेशर जो है यानी दाब जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। और वो किस शक्ल में चेंज हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ठोस चीज है वो डायरेक्ट किस में तब्दील हो जा रहा है, वो गैस में नहीं हो रहा है, वो रकीक में हो जा रहा है और उसको हम बुझाने में आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखी है, जैसे रकीक है, ठोस है और यहाँ पे गैस है। तो तबखीर है यानी कि आपको इवोपरेशन हो गया, तफ्तीश है यानी कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पे तकसीद है यानी कि सब्लिमेशन हो गया। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी चीज को जब हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं तो उसका अलग अलग तरीका होता है। क्या होता है, उसका अलग अलग तरीका होता है और वो तरीका जो कहलाता है, जैसे इसको अगर हम बात करेंगे ये इसकी बात करेंगे हम, तो क्या होता है, ये तकतीफ जो होते हैं यानी कि इनको जब हम कंडेंसेशन बोलते हैं, तो कंडेंसेशन होता है क्या है कि डायरेक्टली जो होता है वो रकीक से वो डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है। किससे, रकीक से डायरेक्ट, यानी गैस से डायरेक्ट रकीक में चेंज कर सकते हैं हम लोग, किसके वजह से, कंडेंसेशन के वजह से। तो कंडेंसेशन होता है क्या है, किसी भी चीज को मतलब बिना कुछ चेंज किए वो डायरेक्ट वहां पे शामिल हो जाता है। उसके बाद तबखीर यानी कि अगर हम इवोपरेशन की बात करें तो इवोपरेशन क्या होता है कि जब हम लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं, यानी कि लिक्विड को अगर हम भाप में उसको चेंज करते हैं, मतलब तब्दील करते हैं, तो होता क्या है कि वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो कि हम जिससे उबालते हैं, वो किसी भी बॉइलिंग पॉइंट से वो हमेशा चेंज हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रकीक कहेंगे। तो देखिए जब हम रकीक को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, गैस बनता है, और जब हम गैस को कंडेंस करते हैं यानी कि तकसीफ करते हैं तो ये बनता है क्या, रकीक बनता है। उसी तरह गैस को अगर हम ठोस में करेंगे तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ये होता है, तकहीर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तकहीर। तो इसमें होता है क्या बच्चों कि इसमें क्या होता है कि जो गैस है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, ठोस में। यानी कि ठोस में चेंज होता है का मतलब, जैसे मिसाल के तौर पे कि जब हम अगर फ्रीज का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे देखिएगा कि बहुत सारा गैस आपके सामने आता है, लेकिन आप अगर उसी को बंद करके रखिएगा तो देखिएगा कि जो फ्रीज में देखिएगा कि वो बर्फ जमा रहता है। तो वो किसका प्रोसेस है, वो तकहीर का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आप अगर हम ठोस से डायरेक्ट रकीक में जाएंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है उसको हम इंजमात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजमात, यानी कि सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब रकीक से ठोस की तरफ आएगा तो क्या होगा, जब पानी को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो भाप बनता है, अगर पानी को ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, ठोस बनता है। तो ये ठोस कैसे बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो कंडीशन है वो सॉलिडिफिकेशन होगा, यानी कि इंजमात होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर होगा यानी कि उसका जो प्रेशर होगा, सॉलिड के जो प्रेशर यानी ठोस के प्रेशर से, ये जो ठोस का जो प्रेशर है उससे ये क्या होगा, कम होगा। तो वो आसानी से क्या हो सकता है कि वो किसमें, रकीक से किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें, ठोस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब हम गुर्दात की बात करेंगे कि यानी कि फ्यूजन की बात करेंगे, तो होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में अगर हम इस तरह से करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सॉलिड का मतलब ठोस हो गया, लिक्विड का मतलब रकीक हो गया, और गैस का मतलब तो आपको पता है, गैस। तो क्या होगा कि अगर हम सॉलिड को क्या करते हैं, अगर हम हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, क्या बोलते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, जब गर्म करेंगे तो वो किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो किस में जाएगा, ये गैस में जाएगा, ठीक है, ये गैस में जाएगा। जब इसके जस्ट उल्टा पीछे की तरफ आइएगा, जब इसको क्या मुझे ठंडा कीजिएगा, यानी कि जब गैस को ठंडा करेंगे
तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। तो ये हमेशा इंटर कन्वर्शन होता रहता है बच्चों। क्या होता है? इंटर कन्वर्शन होता रहता है। और इंटर कन्वर्शन होने के साथ जो कंडीशन जो यहाँ पे आता है वो हमको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस की तरफ, या गैस से डायरेक्ट लिक्विड की तरफ तब्दील होती है। और इसमें बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जब हम दबाव जब किसी भी चीज पे डालते हैं तो उसका जो मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी कि ज़रात जो होते हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं, वो बहुत ही टूट जाते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कण में चले आते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर के साथ उसका, यानी कि प्रेशर के साथ, यानी दबाव के साथ जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो शक्ल जो होती है बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिसके वजह से हम अगर ठोस CO2 को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? लिक्विड में, और हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बुझाने में। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो काफ़ी भारी होता है, यानी कि वो जलाने में नहीं बुझाने में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल्स है, या फिर आप बड़े बड़े ऑफिस में, या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज में एक सिलेंडर में भर के रखा जाता है रूम टेम्परेचर के अलावा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि रूम टेम्परेचर जो होते हैं वो 32 डिग्री के आसपास रूम टेम्परेचर होते हैं, और जो जनरल टेम्परेचर हमारे जो जिस्म की जो टेम्परेचर होती है वो 37 डिग्री टेम्परेचर होती है। तो उस टेम्परेचर से जब हम बाहर निकालेंगे, यानी उस दाब से हम बाहर निकालेंगे, तो क्या होता है, जो सॉलिड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड में, और जब लिक्विड जो होते हैं वो किस में चेंज होता है? गैस में। उसी का इंटर कन्वर्जन जब हम ले आएंगे तो वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ गैस वो चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा सॉलिड से गैस, फिर उसके बाद गैस से यहाँ पे ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये अलग अलग शक्ल हो सकती है और अलग अलग तरीका हो सकता है। बच्चों इसमें आपको जानने की ज़रूरत है कि जब हम किसी भी चीज़ पे दबाव डालते हैं तो उसका जो दायरा होता है, उसका जो सरफेस होता है, उसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से उसकी जो पोजीशन होती है, यानी उसका जो दायरा होता है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तब्दील होने से उसको हम आसानी से, अगर वो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है तो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बच्चों इसमें हम एक चीज़ और लेके आए हैं, तबखीर यानी कि इवोपरेशन। तो बच्चों इवोपरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं या कहीं कपड़े को फैलाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे इवोपरेशन की ज़रूरत होती है, यानी तबखीर की ज़रूरत होती है। तो तबखीर है क्या? तो जैसे मान लीजिए कि जब हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं एक बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि जिस चीज़ को अगर हम बॉइलिंग पॉइंट उसको कहेंगे, किसी भी चीज़ को हम जब गर्म करते हैं तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तबखीर कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम छूते हैं तो उसका एक अपना एक क्या होगा? तबखीर होगा, यानी कि इवोपरेशन होगा। और उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या, जैसे मान लेते हैं नेल पॉलिश है, तो नेल पॉलिश में जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, आप देखिएगा वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। तो बच्चों वहाँ पे जो कंडीशन होता है वो, मतलब वहाँ जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तबखीर बोलते हैं, यानी कि इवोपरेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रकीब को किसमें डायरेक्ट चेंज किया गया? गैस में। यानी मिसाल के तौर पे जब हम पानी, जैसे मान लेते हैं पूरा एरिया जो है, यानी पूरा जो सरफेस है वो गर्म है, लेकिन अगर जैसे ही हम उस पर पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो भाप बनके निकलने लगता है। तो जो भाप है बच्चों वो एक्चुअली में वो क्या है? तबखीर है। तो तबखीर का इस्तेमाल जो है बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं, और इसका जो इस्तेमाल है कपड़ा सुखाने में भी, नेल पॉलिश लगाने के साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल इसका किया जाता है। बच्चों इसमें आपको कोई भी तकलीफ हो, दुश्वारी हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको इसके तसफ़ी बख्श जवाब दी जाएगा।